लंका का मुख्य द्वार खुलता है। अपनी चतुर्गिनी सेना के साथ रावण रथ पर सवार होकर अपने दुर्ग से बाहर निकलता है। जामवंत राम से कहते हैं कि इतनी शीघ्र रावण का स्वयं युद्ध में आना आपकी विजय का प्रतीक है। रावण राम को सामने आने के लिए ललकारता है और राम कहते हैं कि युद्ध लंबा खींचने से दोनों ओर के निरपराध सैनिक मारे जा रहे हैं। वह सीधा राम से युद्ध करके आज किस्सा ख़त्म कर देना चाहता है, किंतु सुग्रीव पहले रावण के सामने आता है। रावण एक मुष्टि का प्रहार से सुग्रीव को मूर्छित कर देता है और फिर उसकी हत्या के लिए बाण चलाने वाला होता है कि लक्ष्मण अपने बाण से रावण का धनुष काट देते हैं। लक्ष्मण रावण को धिक्कारते हैं कि वो एक मूर्छित युद्ध पर वध करना चाहता था। रावण कहता है कि असुर युद्ध नीतियों की परवाह नहीं करते, उनके लिए केवल जीत अर्थ रखती है। रावण बाण चलाकर लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में पहुंचा देता है। अंगद लक्ष्मण को युद्धभूमि से बाहर ले जाते हैं। क्रोधित हनुमान रावण के रथ पर चढ़कर उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन रावण हनुमान को रथ से नीचे गिरा देता है। राम वहां आकर रावण के बल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन खेद प्रकट करते हैं कि रावण अपने बल का उपयोग पाप कर्मों में कर रहा है। राम किससे अस्त्र शस्त्र की भाषा से बात करने की चुनौती देता है। रावण के बीच प्रथम युद्ध छिड़ जाता है। रावण के हर अस्त्र शस्त्र को काट देते हैं। जब शिव से वरदान में प्राप्त रावण की चंद्रहास तलवार को राम अपने बाण से 2 टुकड़े में विभक्त कर देते हैं, तब पहली बार रावण के चेहरे पर भय की रेखाएं साफ उभरती हैं। राम कहते हैं कि तुम असुरों की कोई युद्ध नीति नहीं होती, लेकिन रघुवंशी युद्ध धर्म का पालन करते हैं। युद्ध धर्म कहलाता है कि शस्त्रहीन पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए राम रावण को जीवित किंतु अपमानित करके छोड़ देते हैं और अगले दिन नए शस्त्र लेकर लड़ने आने को कहते हैं। रावण अपना टूटा रथ वही छोड़कर टूटे अहंकार के साथ पैदल युद्ध भूमि से वापस आता है। रावण अपने दूतों से 7 महाद्वीपों में रहने वाले राक्षसों और असुरों को लंका में एकत्रित होने का संदेश भिजवाता है। सदैव रावण को सीता लौटाने का उपदेश देने वाले नाना मालवान के विचार भी बदल चुके हैं। वह रावण से कहता है कि अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो इसे पूरी वीरता से लड़ो। मालवान रावण को स्मरण कराता है कि उसके पास कुंभकर्ण जैसा परम बलशाली भाई सोया पड़ा है, तो वह दूसरे राक्षसों को बुलाने दूत क्यों भेज जा रहा है। रावण के चेहरे पर उत्साह उब जाता है। वह कुंभकर्ण को जगाने का आदेश देता है। त्रिजटा युद्ध के प्रथम दिन का हाल सीता को बताकर उन्हें प्रसन्न करती है। विशाल काया वाला कुंभकर्ण अपने सैनायक में सोया पड़ा है। सैनिक शोर मचाने वाले बड़े बड़े विद्वान लेकर उसे जगाते हैं, लेकिन वो नहीं जागता है।